हजरत कासिम जो है, हजरत कासिम हजरत इमाम हसन के लड़के हैं। उम्र क्या है? 18 साल का नौजवान बच्चा। और मोहम्मद की शहादत के बाद अब्बास अलमबरदार के बाजू कट जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन खेमे में आए और तैयार होने लगे। अभी अमामा ही बांध रहे थे, अचानक हजरत कासिम बिन हसन आते हैं, सामने खड़े हो गए और अपने मामू से कहा, मामू जान एक बात बताएं, क्या मैं खानदाने अहले बैत से नहीं हूं? उदास हो करके, चेहरे पर उदासियां, और इमाम हुसैन से कहते, क्या मैं खानदाने अहले बैत से नहीं हूं? इमाम हुसैन ने कहा, क्यों बेटा, क्या बात है? ऐसी बात तो नहीं है। कहने लगे, खानदाने अहले बैत में से होता तो हजरत अब्बास के बाद आप मुझे इजाजत देते कि बेटा तुम तलवार उठाओ, मगर आपने मुझे इजाजत नहीं दिया। या तो मैं खानदाने अहले बैत से नहीं हूं, या तो गुलामाने अहले बैत से नहीं हूं, या इमाम पाक अगरचे मेरी उम्र अभी कम है, मगर औलो मोहम्मद से उम्र में बड़ा हूं। अगर अपना नहीं समझा तो कम से कम बेगाना समझ के ही इजाजत दे देते। एक भतीजा अपने चचा की बारगाह में अगर ये अल्फाज कहे कि क्या मैं आपके खानदान से नहीं हूं, तो चचा के दिल पर क्या बीत रही होगी? चचा के दिल से पूछो। और ये कहना कि अगर आप मुझे अपना नहीं समझते तो बेगाना ही समझ के इजाजत दे दें। हजरत ने कहा, बेटा जिस वक्त तुम्हारे बाप का आखिरी वक्त था, बड़े भाई हसन का आखिरी वक्त था, तो आखिरी वक्त में इमाम हसन ने कहा था, हुसैन ये मेरी अमानत मैं तुम्हारे सिपुर्द किए देता हूं। तो बेटा मैं अपने भाई की अमानत में खयानत तो नहीं कर सकता। अभी ये बात हो ही रही थी कि हजरत जैनब खेमे में आती हैं। चचा भतीजे की बात सुनते ही हजरत जैनब ने कहा, बेटा कासिम जरा मेरे पास आओ, क्योंकि जिस वक्त तुम छोटे थे और तुम्हारे बाप का था, तुम्हारे बाप ने आखिरी वक्त में तुम्हारे गले में एक तावीज डाला था और ये कहा था, ये वो तावीज है कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आए तब इस तावीज को खोलना, तब ये तावीज तुम्हारे काम आएगा। इससे बुरा वक्त, इससे बड़ा वक्त और इससे दर्दनाक वक्त और कोई नहीं आ सकता। इसलिए बेटा आज तुम्हारे गले का तावीज खोलती हूं। जब गले का तावीज खोला तो उसमें हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत लिखा था कि मेरे भाई इमाम हुसैन जिस वक्त करबला की मार्का आराई हो तो मेरे बेटे के पास ना उसका बाप होगा और ना ही उसकी माँ होगी सिफारिश के लिए। इसलिए मेरे भाई हुसैन मेरे बेटे को मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे देना। जब वो खत देखा हजरत जैनब ने तो खत को अपने पहले चूमा और माथे से लगाया। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में खड़ी हो गई और कहने लगी, भैया अब तो कासिम को इजाजत देनी पड़ेगी। हजरत जैनब ने कहा, कासिम को इजाजत देनी पड़ेगी?
इमाम हुसैन ने कहा क्यों? कहने लगी ये तावीज़ तो देख लो। जब तावीज़ देखा, उसमें जब उसके मजमून देखे, अल्लाहु अकबर, जब तावीज़ देखा तो इमाम हुसैन का कलेजा थर्रा गया। कहने लगे बेटे, जब मैं तुझे देखता था तो भाई हसन की याद आती थी, जब मैं तुझे देखता था तो भाई हसन को याद करके अपने दिल को सुकून पा लिया करता था, मगर आज तूने ऐसी सिफारिश ली है कि जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता। इसलिए बेटा मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। बेटा भतीजा निकलता है, सर पे अमामा बांधता है, तलवार लेके निकलता है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं ना, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिस वक्त बच्चा निकला वो 18 साल का कासिम बिन हसन नौजवान निकला, और जब 18 साल का नौजवान मैदाने कारजार में तलवार लेके निकलता है तो देखो हैदरी शेर का अंदाज जिस वक्त निकला, और जब देखा कि सामने आने वाला कोई नहीं, और अपनी तलवारों को फिजाओं में हिला हिला करके लोगों को ललकारता रहा कि यजीदी कुत्तों आओ, अगर सामने आना है। मगर यजीदी कुत्तों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कासिम बिन हसन के सामने आ जाए। जब देखा कि ललकारने के बाद भी कोई सामने नहीं आ रहा है तो हजरत कासिम ने सोचा कि ये सामने आने वाले तो नहीं है, मुझे लगता है इन पर खुद हमला करना पड़ेगा। एक हैदरी शेर और 22,000 का लश्कर जर्रार, खुदा की कसम किताबें गवाह है, कासिम बिन हसन ने अपनी तलवार को लेकर के जिस वक्त मैदाने कारजार में ललकारने के बाद उस लश्कर पर हमला किया तो एक ही बार में 40 के 40 यजीदियों को खत्म करके अपनी हुसैनियत को सबूत दे दिया। इसे कहते हैं खानदान अहले बैत। जब सब्र किया जाए तो ऐसा सब्र किया जाए कि दुनिया याद कर ले, और जब तलवार उठा ली जाए तो 3 दिन की भूख ना देखी जाए, 3 दिन की प्यास ना देखी जाए, बल्कि यजीदियों को हिला के रख दिया जाए। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, ये मार्का आराई, अल्लाहु अकबर। थोड़ी देर के बाद कासिम बिन हसन की जवानी को लूट लिया जाता है। जब कासिम बिन हसन की जवानी को लूटा गया, यजीदियों ने कहा कि हुसैन अपने भाई की लाश को ले जाओ। खेमों में कोहराम मच गया। एक निशानी थी हजरत इमाम हसन की, खेमों में कोहराम मच गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत कासिम बिन हसन की लाश मुबारक को अपने कंधे पर लेके आए, इतने में हजरत अली अकबर तैयार है। अब्बा मुझे भी इजाजत दे दो। एक बाप 72 जानिसारों की शहादत, खानदान के कई अफराद की शहादत देखने के बाद वो किस अंदाज में इजाजत दे रहा होगा। हजरत अकबर की जवानी को भी लूट लिया गया। हजरत आबिद बीमार थे, जैनुल आबिदीन बीमार थे, मगर हिम्मत की, खड़े हो गए। खड़े हुए, हाथ में तलवार उठाई। इधर हजरत इमाम हुसैन हजरत अली अकबर की लाश को करबला के तपते हुए सहरा में रख के आते हैं। क्या देखते हैं कि जैनुल आबिदीन भी तैयार हैं, और हजरत जैनुल आबिदीन का हाल यह था कि बुखार से थर थर कांप रहे थे। यह आलम था। कहने लगे बेटा
खानदान के चश्मो चराग तुम ही हो, इसलिए इस हाल में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बैठाया। अबिदत तैयारी कर रहे हैं। इतने में शहर बानो आती हैं। हजरत इमाम हुसैन का हाथ पकड़ के अपने खेमे में ले जाती हैं और कहती हैं, जरा इस छोटे से झूले की तरफ नजर दौड़ा लो, इस पे भी नजर सानी कर लो। हजरत इमाम हुसैन को जब कहा और हजरत इमाम हुसैन ने झूले की तरफ देखा तो 6 महीने का अली असगर, अल्लाहु अकबर, प्यास की शिद्दत में अपनी जबान को बाहर निकाल रहा है और ये गोया ये कह रहा है कि अब्बू जान, 3 दिन की प्यासों भूख की शिद्दत आप लोगों को जरूर है, मेरी मां की छाती का दूध प्यास की शिद्दत की वजह से सूख गया है, मगर कुर्बानी मैं भी चाहता हूं। 6 महीने का अली असगर। हजरत शहर बानो कहती हैं कि नहरे फुरात पर पहरा बिठा दिया गया है, मगर इस 6 महीने का अली असगर है, जरा सा लेके जाओ। हो सकता है अली असगर का चेहरा देख के, बच्चे का चेहरा देख के, हो सकता है 20-22 हजार के लश्कर में से किसी के दिल में रहम आ जाए। हो सकता है इस बच्चे के गले में एक कतरा पानी डाल दे